राधा स्वामी। नया साल शुरू हुआ है, आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। 3 महीने बाद ये सत्संग हो रहा है। मैं क्षमा चाहता हूँ, बीमार था, शरीर काम नहीं कर रहा है, लेकिन हौसला है, ड्यूटी देनी है, इसलिए एक दिन हाजिर हुआ हूं। शरीर व्यक्तित्व के 3 हिस्से हैं, शरीर, मन और आत्मा, उसके ऊपर मालिक है। तो शरीर बेकार हो रहा है, उठना बैठना मुश्किल हो रहा है, लेकिन नहीं, एक ड्यूटी देनी है, हाजिर हो। अब सबसे बड़ी बात क्या है, मालिक की बड़ी कृपा है कि सब कुछ होते हुए भी मैं निश्चित हूं, आनंद में हूं। मालिक की बड़ी कृपा है, ये शरीर साथ नहीं दे रहा, फिर भी आनंद में हूं। परम दयाल जी कहते थे कि आखिर तुम्हें क्या मिला? शांति मिली। ऐसे ऐसे स्थितियां आई जबकि लगा कि शरीर छूट जाएगा, मैं फिर भी निश्चित था। ये गुरु कृपा है। अब रह गई बात, एक शब्द है सुरत। अभी किसी भजन में पढ़ा गया सुरत। शरीर के जितने भी अंग हैं उनका नाम है, डॉक्टरों की किताब में लिखा हुआ है। आप सब लोगों को मालूम है कि शरीर के कौन कौन से अंग हैं, क्या है। संतों ने एक नई चीज ईजाद की, वो कहलाती है सुरत। सुरत सारे योग अभ्यास के लिए सुरत का सहारा लेते हैं। सुरत क्या है? जिसको उर्दू में तवज्जह कहते हैं। तवज्जह, मैं कुछ कर रहा हूं, आपका ध्यान हमारी तरफ है, इसको सुरत कहते हैं। इसको अंग्रेजी में अटेंशन कहते हैं, हिंदी में ध्यान कहते हैं। लेकिन ध्यान 2 तरह का है। एक ध्यान वो है जो आप ध्यान करती है, एक जो आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये तवज्जह आपकी है, आपका ध्यान है। तो इसी ध्यान को लेकर के सारा योग अभ्यास किया जाता है। संतों ने ये महसूस किया कि अगर हम ध्यान किसी का मालिक की तरफ लगा दें तो सारा काम बन जाएगा। बात बढ़ जाने का अंदेशा है। संतों ने बड़ी कृपा की। एक तो गुदा चक्र से लेकर के राधा स्वामी धाम तक जो सफर था, उसको कबीर साहब ने आधा कर दिया। पहले लोग अपनी आंख को साफ करते थे, पैखाने पेशाब पर अपने कंट्रोल करते थे और करते थे। कबीर साहब और उनके साथी संतों ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, सहस्र कमर से अभ्यास शुरू करो। ये बड़ी कृपा है। फिर पुराने ढंग में 10 इंद्रियों की बात करते थे, जिस 10 इंद्रियों को वश में करो। संतों ने बड़ी कृपा की, उन्होंने 3 इंद्रियों पर जोर दिया, आंख, कान और ज़ुबान। कि अगर कुछ देर के लिए आंख बंद कर लिया जाए, कुछ देर के लिए ज़ुबान बंद कर लिया जाए, कुछ देर के लिए कान बंद कर लिया जाए, तो 10 इंद्रियां अपने आप काबू में आ जाती हैं। फिर उन्होंने सहज मार्ग अख्तियार किया, सहज, जो आसानी से हो जाए। न तपस्या करना है,
न शरीर को कष्ट देना है, कुछ नहीं करना है, जितना आराम से हो जाए उतने ही बहुत है। और मैं जितनी तपस्या होनी चाहिए उतनी हो नहीं पाई, लेकिन मैं लगा रहा, जो हो सका अभ्यास किया, जो जहाँ तक संभव हो पाया सत्संग किया, जो सुना उस पर अमल करने की कोशिश की, और आप अभिमान न समझें तो बड़ी अच्छी स्थिति में आ गया। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आप भी घबराए नहीं, जितना हो पा रहा है उतना अभ्यास करें, जितना हो पा रहा है उतना सत्संग करें, जो कहा जा रहा है उस पर अमल करने की कोशिश करें, आपको भी मंजिल मिल जाएगी। अभी कर्मों की बात चल रही थी। देखिए, हम आप जो तालाब में छोटा सा कीड़ा रेंगता है, वहां से चलकर आदमी की स्थिति तक आए हैं। न जाने कितने हजार जन्म हम ले चुके हैं। तो कर्म, जो कर्म हम पिछले जन्मों में किए हैं वो संचित रहता है, उसको संचित कर्म कहते हैं। और जो हम आज कर रहे हैं वो भी कर्म है, वो भी इकट्ठा हो रहा है। आज हम खेत बो रहे हैं, आज हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आज हम मेहनत कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, ये भी कर्म है, इसका भी फल होता है। तो जो पिछले जन्मों का कर्म है उसको हम संचित कर्म कहते हैं। क्या करें भाई, जो आपकी समझ में आए उस तरह जिंदगी अपनी जिए, उस तरह जिए आप। लेकिन अच्छा बुरा जो हो रहा है उसे पिछला कर्म समझे, इसे कर्म भोग कहते हैं। और यही शरणागत है जिसको कहते हैं मौजे मालिक। जो मालिक, हमने अपने हिसाब से काम किया, जो बाकी फल आप दे रहे हैं वो चाहे संचित कर्म कह लीजिए या मौज कह लीजिए, जैसे भी है। हमने खेत बोया, सारी सावधानी बरती, ओले पड़ गए तो ये मौज है। हमें इस बात चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। ये मालिक का अपना तौर तरीका है हमें उभारने के लिए। होता क्या है, मिसाल के तौर पर अच्छी बुरी घटनाएं होती हैं। एक बच्चा इम्तिहान में बैठता है, फेल हो जाता है। वो सोचता है दुनिया बेकार है, पढ़ना लिखना बेकार है, फांसी लगा के मर जाता है। रोज अखबारों में निकल रहा है। एक बच्चा जब फेल होता है तो जिद पकड़ लेता है कि मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगा। अंतर एक है, घटना एक ही। रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं आप कि फला बच्चा फेल हो गया और उसने फांसी लगा दी, फला इम्तिहान नहीं पास कर सका, फांसी लगा दी। ये नकारात्मक सोच है। सकारात्मक सोच क्या है? क्या जो असफलता है उसको सफलता में बदलने का संकल्प करते हैं। तो हम आपसे ये कह रहे थे कि जो अच्छा बुरा हो रहा है, आप ये सोचा करें कि हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं। परम दयाल जी के गुरु दाता दयाल जी महाराज कहा करते थे, टर्न द वर्स्ट इनटू द बेस्ट। जो सबसे खराब है उसको बेहतर करो, उसको अच्छे से अच्छा बनाओ। अब है क्या, हम रोज जिंदगी में विकट परिस्थितियों में फंस जाते हैं। बड़ी ऐसी, कुछ हमारी अपनी की हुई होती है, कुछ दूसरों की हुई होती है। हम घर पहुंचे, मालूम घर में आग लगी होती है।
तो चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचो कि इस वक्त हमारी ड्यूटी क्या है, हमें क्या करना चाहिए। फायर ब्रिगेड को फोन करना चाहिए, आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके रोने और एक दूसरे को दोष देने से बेहतर है कि आप हर स्थिति में ये सोचा करो कि हम बेहतर इस स्थिति में क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, वो करो। बहुत सी विकट स्थितियां हैं, जबकि आदमी ऐसी भी स्थितियां आती हैं लोगों को कि लोग सोचते हैं कि फांसी लगा दें, जंगल चले जाए, दुनिया छोड़ दें। ये नकारात्मक बातें हैं। आप ये सोचो कि इस विकट स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, तो बस संतोष करो। जब फुर्सत मिलेगी तो सोच लेना किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया। जैसे जानवर खेतों में घुस के खा लेते हैं, फसल खा लेते हैं, और वो उनको जो मौका मिलता है तो बैठ के जुगाली करते हैं। इस वक्त ये सोचना विचारना कि किसकी गलती है, किसने किया, हम क्यों करें, ये सब सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। जो उस विकट स्थिति में आपका कर्तव्य है वो करो, संतोष। शरणागत का मतलब यही है कि आप, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी ड्यूटी न करो, आप अपनी समझ से कर रहे हो, ओले पड़ गए, बारिश आ गई और चीजें आ गई, मालिक तेरी मर्जी। मालिक ने ये मतलब नहीं दिया, आपको मधुआ मजदूर नहीं बनाया। लोग कहते हैं कि मालिक के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है, अगर पत्ता भी नहीं हिलता तो हम जो पाप कर्म करते हैं वो भी तो मालिक ही के इशारे में करते हैं, उसी के कराए करते हैं। ये गलत बात है। ऐसा क्या कि सवाल भी मालिक ही दे, जवाब भी मालिक ही दे और पास फेल करें? नहीं, उसने हमको ये विचार करने के लिए हमारे पास एक औजार दिया है। जब कोई काम करते हैं हम, तो एक मन कहता है कि हम करें, दूसरा कहता है न करें। इस तराजू पर तौल करके जो हम चलते हैं, उसी का कर्म, उसी का फल हम भोगते हैं। ये नहीं है कि मालिक ने आपको बांध रखा कि नहीं यही करो, नहीं, आपको आजाद कर रखा है, काफी हद तक आजाद कर रखा है, और तब वो उसका फल देता है। क्यों? हृदय तराजू, ये तराजू तौल, जो हम सत्संग में चले न चले, चले न चले, जब मन कर, जब आप सकारात्मक कदम उठाते हैं कि नहीं हमको चलना चाहिए, हमारे लिए बेहतर है, हमें कुछ शांति मिलती है, ये इस तरह जब आप चलते हैं, और या अलसा के लेट गए, बड़ा जाड़ा है यार, थोड़ी देर लेट जाओ, तो फल उसी पर मिलता है। आपको काफी हद तक आजाद कर रखा है। कैसे? जैसे रेल की पटरी, रेल की पटरी पर, जब पटरी पर रेल चलती है तो जितनी दूर चाहे आगे पीछे, अमृतसर से दिल्ली तक, दिल्ली से कन्याकुमारी तक, लेकिन एक बात है, पटरी के बाहर नहीं चल सकते हो। काफी हद तक आपको आजादी दी है मालिक ने, लेकिन एक सीमा है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। एक सीमा है, आप महसूस करते हैं कि आप करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सीमा है आपकी। तो करीब करीब मुझे ऐसा लगता है जैसे रेल की पटरी बिछी हुई, उस पर आप चलते चलो, किसी को भाग्य कहते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल बंधे हुए हो, गुलाम हो। उसने गुलाम नहीं बनाया, उसने आपको आजाद किया। क्या हम करें क्या न करें, इसके लिए आपने दिल में हाँ और नहीं का औजार दिया
कि आप सोचो, अपनी बुद्धि से सोचो कि आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दोनों बातें हैं, आप बंधे भी हो और आप आजाद भी हो। जब आप अपनी आजादी का इस्तेमाल करते हो, वही कर्म बनते हैं, उन्हीं का फल मिलता है। ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, आप थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आप सोचो, जब पहला आदमी इस पृथ्वी पर पैदा हुआ होगा तो न खाने को रहा होगा, न पीने को रहा होगा, लेकिन आज हम कहां तक तरक्की कर गए, कहां तक तरक्की कर गए और करते जा रहे हैं, सिर्फ अपनी अकल लगाने में। ये जो आज हम भोग रहे हैं, ये हमारे पुरखों ने जो सोचा समझा और जो दिया हमको, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। हम भी अपने आने वाली पुश्तों को कुछ दे रहे हैं। कुछ मशीनें बन रही हैं, कुछ दवाइयां बन रही हैं, कुछ और चीजें बन रही हैं। आदमी बढ़ता ही चला जाता है। तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। हाँ, हमें सीखना होगा कि हम जिए कैसे। आज भी मैं ये कहता हूं कि नहीं, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, काश अगर जीने का मंत्र पहले मिल गया होता। देखो, परम दयाल जी ने कहा कि मालिक जो कुछ भी करता है हमारे भले के लिए करता है, जीव के भले के लिए करता है। उन्होंने अपनी मिसाल दी, कह लगे मेरा एक बेटा मर गया, मेरे 14 साल का हो, बुढ़ापे की औलाद था, मैं सोचता था इसको कौन पढ़ाएगा लिखाएगा। मर गया, मेरा खून बढ़ गया, मेरे दाता ने मुझ पर कृपा की कि मेरी जिम्मेदारी खत्म कर दी। चले एक बेटी ब्याह करने योग्य थी, मर गई, झंझट छूटा, मेरे पास पैसे नहीं थे कि उसकी शादी करता। फिर एक ब्याही हुई बेटी मर गई, मेरा खून और बढ़ गया। क्यों? दामाद जो है कभी साइकिल कभी घड़ी मांगे, तंग किया करे। कहने का मतलब ये है, ये संतों से देखने की बात है। यहाँ तो मामूली एक मुराद पूरी नहीं होती, एक इच्छा नहीं पूरी होती, लोग ताने मारते हैं कि महाराज आपने कहा था ये नहीं हुआ। अरे भाई, हमारा काम ये नहीं है। हम सब कहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, आप मानते हो, हम आशीर्वाद देते हैं, हम आपकी भावना को बल देते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो। कहने का मतलब ये कि परम दयाल जी जैसा आदमी, जिसके 2 लड़कियां मर गई, ब्याही कुंवारी, और एक लड़का मर गया छोटा, और फिर भी उनकी आस्था अपने गुरु में कम नहीं हुई। ये कमाल की बात है। इसलिए वो कहते हैं, ये सब सुनाने के बाद वो कहते हैं कि मेरे दाता ने मुझ पर दया कर दी। देखो, देखने का एक ही तरीका है। बहुत से सत्संगी हैं जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, उन्होंने आना छोड़ दिया। और परम दयाल जी इन सब घटनाओं को सुनाने के बाद परम दयाल जी कहते हैं कि मालिक जो भी करता है भक्त के सुधार के लिए करता है। मैं इतना आस्तिक नहीं हूं जितना परम दयाल जी हैं, मेरा तो दिल टूट जाता है। लेकिन सोचना चाहिए, ख्याल करना चाहिए कि मालिक आपको मंजिल पर ले जाने के लिए क्या क्या करता है। इसी को कहते हैं मौज मालिक। अच्छा हुआ बुरा हुआ, इससे बुरा क्या होगा? 2 बच्चे मर जाए, 3 बच्चे मर जाए, और फकीर की आस्था और विश्वास अपनी जगह अडिग रहे।
इसलिए आदमी परम दयालु होता है। यहां तो एक काम कहा लोगों ने कि साहब मेरे बेटा हो जाए, नहीं हुआ, आशीर्वाद दे दिया, नहीं हुआ, आना बंद कर देंगे। किसी की बच्ची को नौकरी नहीं मिली, वो आना बंद कर देंगे, ठीक है, कोई है नहीं। ये हमेशा आज नहीं, हमेशा से होता रहा है। कबीर साहब के वक्त में भी था, परम दयाल जी के वक्त में भी था, होता रहता है। हमारा काम अपनी ड्यूटी देना है, बाकी जो आए उसका भला, जो ना आए उसका भला। परम दयाल जी ने लिखा है कि जब मुझसे कोई कुछ कहता है, मांगता है, तो मैं उसको अपनी फोटो दे देता हूं, इसका ध्यान किया करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कल दोबारा मैं लौट के आता हूं और पूछता हूं कि महाराज ये काम नहीं हुआ, तो मैं पूछता हूं कि तुम्हारा ध्यान बना? क्या नहीं महाराज? क्या नहीं बना तो काम कैसे होगा? तो सवाल इस बात का है कि कोई आदमी सिवाय इसके कि उन बाबा लोगों को जो ठगते हैं, बाकी संतों का यही हाल है, चाहे वह दाता दयाल हो, चाहे परम दयाल हो, चाहे जो। आपकी जितनी तीव्र इच्छा होगी उतनी ही पूरी होगी। तो मैं आपसे कह रहा था कि मालिक पर भरोसा रखो। देखो, इसी शरीर में बचपन से लेकर जवानी तक और बुढ़ापे तक हर किस्म का अनुभव है, हर किस्म का अनुभव है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सबका अनुभव शरीर में होता है। आप ही हो। कहते हैं कि संतो आपा चीनो। आपा चीनो क्या है? वो आपा क्या है? वो आपा जो मेरी बात सुन रहा है, आपके व्यक्तित्व में जो अंश ये तमाशा देख रहा है, वो आपका आपा है। परम दयाल जी अपने ढंग से कहा करते थे, जो प्रकाश को देखता है वो तुम हो, जो शब्द को सुनता है वो तुम हो, इस सारे तमाशे को जो देख रहा है वो तुम हो। तुम ही बच्चे थे, तुम ही किशोर हुए, तुम ही जवान हुए, तुम ही अधेड़ हुए, तुम ही बुढ़े हो गए, ये तुम ही हो ना। उसको पकड़ लो, सारी बात खुल जाएगी। देखो, जैसे सूरज है, परम दयाल जी कहा करते थे कि मालिक जो है इस सृष्टि में नहीं रहता। बात सही है। उन्होंने अपने ढंग से बात कही थी, मैं अपने ढंग से कहना चाहूंगा। देखो, जैसे सूरज है, लाखों किलोमीटर दूर सूरज है, वो यहां नहीं रहता, लेकिन उसकी किरणें सब जगह छाई हुई है, उसकी गर्मी हर जगह है। ये जो खेत में जितने भी पौधे लगे हुए हैं, उन सब पर उसकी किरणें और उसकी गर्मी पड़ रही है। उसी तरह मालिक है, उसकी किरणें आपके माथे के जो सबसे ऊंचा हिस्सा है, जहां हिंदू लोग चुटिया रखते हैं, वहां पर वो किरण पड़ी थी और फैल गई, पूरे शरीर में फैल गई। वही आपका आपा है, वही आपा है आपका। मालिक इस सृष्टि के बाहर है, इससे भी बाहर है। देखो, आप मेरी बात सुन रहे हो, कान से सुन रहे हो, आंखों से देख रहे हो, ये बाहरी इंद्रियों से तीन स्थितियां हैं आदमी की: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत कब है? जब आप अपनी इंद्रियों से
बाहरी इंद्रियों से काम लेते हो, उसको जागृत कहते हैं, जगे हुए हो। स्वप्न जब दिन भर के अनुभव के बाद जो ख्याल आपके मन में रहता है, वो कभी कभी तस्वीर बना के भी दिखाता है, वो स्वप्न की स्थिति है। और सुषुप्ति, जब आप ऐसी जगह पहुंचते हो जहां आपको कुछ भी याद नहीं रहता कि आप सोनीपत में हो कि दिल्ली में हो, सुबह में हो, शाम में हो, घर में हो कि रिश्तेदार के वहां हो, उसको सुषुप्ति कहते हैं। मालिक जो है इन तीनों से ऊपर है, मालिक इन तीनों से ऊपर है। आप सुमिरन भजन करके मन में आते हो, मन से आत्मा में पहुंचते हो, और आत्मा से जब ऊपर पहुंचते हो तो मालिक में घुल जाते हो, मिल जाते हो। आप अभ्यास करते हो, आपको तरह तरह के प्रकाश दिखाई पड़ते हैं, तरह तरह के शब्द सुनाई पड़ते हैं। सुनते सुनते जब सब खत्म हो जाता है, जब आप वहां पहुंचते हो जहां कुछ नहीं है, केवल मालिक ही मालिक है, जब आप उसमें घुल जाते हो, वो वहां मालिक है। जिसको कबीर साहब ने कहा, सखिया भोगर सबसे न्यारा, जहां पूर्ण पुरुष हमारा, जहां सांच झूठ नहीं, पाप पुण्य पसारा। आप अभ्यास करके धीरे 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 अपने सारे संस्कार हटाते जाते हो, और फिर जब मालिक में घुल गए तो मालिक ही हो गए। जैसे नमक की डली पानी में डाल दो, उसका आकार रहता है, जब वो घुल गई तो पानी ही हो गई। इसी तरह आप अभ्यास करते करते, शब्द और प्रकाश देखते देखते जब आगे पहुंचते हो, मालिक में जब घुल जाते हो तो दूसरा कोई और नहीं होता, आप ही आप होते हो। वही अविनाशी तत्व है। कोई आदमी अच्छा खासा बातचीत कर रहा है, कामकाज कर रहा है, लेटा, उसके शरीर से कोई चीज निकल गई, वही अविनाशी तत्व है। कहते हैं आदमी मर गया, मर गया, मरे हुए आदमी में क्या होता है? कोई ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं पड़ती और निकल गई, मर गई। एक पेड़ है, उसके अंदर कोई चीज है जो उसको मौसम पे फल फूल ले आता है, पेड़ बढ़ता है, फैलता है, बढ़ता जाता है, और एक दिन सूख जाता है, वो चीज उसमें से चली जाती है। वो अविनाशी, वो मरती नहीं कभी। तो बातें तो बहुत है, कहां से शुरू किया जाए? सवाल अच्छा तो तब होता है जब कोई सवाल करे, सिर्फ तब सुनने समझने की बात आती है। अपने मन से क्या कहे, ये समुद्र है। तो अब ऐसी जगह धीरे 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 चलता है जहां आप मालिक में घुल जाइए, आपकी वजूद खत्म हो जाए, आपका अस्तित्व खत्म हो जाए। उस मुकाम पर आप जहां से निकले थे वही आप घुल गए, उसी में मिल गए। इसीलिए दाता दयाल ने कहा है कि मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी नाथ। भक्ति कहते हैं जुड़ने को, मुक्ति कहते हैं किनारे होने को। तो जहां से आप पैदा हुए हैं उसी में शामिल हो जाना है, जिसमें से निकले उसी में मिल गए। जैसे पेड़ पौधे हैं, सब मिट्टी में से निकले और सब मिट्टी में मिल जाते हैं। पेड़ सूखते हैं, क्या होता है? कुछ दिन छोड़ दो, मत उसको हटाओ, धीरे 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 वो सब मिट्टी हो जाते हैं। तो मिट्टी से निकले और मिट्टी में मिल गए। एक दिन माटी में मिल जाना है। तो इस मत का मतलब क्या है कि जहां से आप निकले थे वही फिर समाज होंगे।
मालिक एक अवस्था है। खैर, ये तो फिलॉसफी की बातें हैं, ये तो कोई जिज्ञासु पूछे तो उसे समझाने की बात है। सत्संगों में बहुत सारी फिलॉसफी दी गई। आज 10 साल हुआ मैं सत्संग दे रहा हूँ, कभी किसी किताब से हमने भजन नहीं, किसी किताब से हमने सत्संग नहीं लिया। अब मैं सोचता हूँ क्या कुछ महर्षि जी के भजनों पर भी ध्यान दिया जाए। भाई आपकी सारी बात सही, हम क्या करें? एक साधारण आदमी कहता है क्या करें। फरीदाबाद में शब्दानंद जी महाराज विराजमान है, कि फिलहाल इस वक्त नहीं है, अपने गांव गए हैं। इनके पिता बाबू गोपाल प्रसाद पोस्ट मास्टर थे। कई भाई बहन थे ये लोग, दाता दयाल अक्सर उनके वहां ठहरा करते थे। तो शब्दानंद की जैसे घर की औरतें होती हैं, खाना बना के पति को दे, बच्चों को संभाले, ये करे वो करे, घर का बर्तन बासन करे, तो दिन भर उसी में उलझी रहती है। तो शब्दानंद की मां ने कहा महर्षि जी से कि महाराज अभ्यास नहीं कर पाता, हम क्या करें? अब वही भजन दाता दयाल का ये तरीका था कि कोई उनको खत लिखता था तो कभी कभी खत का जवाब गद्य में दे देते थे, लेकिन कभी कभी भजन कह के उस बात को समझाते थे। आज पता नहीं क्यों प्रेरणा मिली कि भाई सारी बात सत्संग के ऊपर नीचे बाल की खाल निकाल के रख दिया जाए, एक साधारण आदमी क्या करे। इसलिए वो उस भजन की याद आई जो दाता दयाल ने शब्दानंद की मां को लिखा था। निकालो किताब। इसमें वो तरीका है कि आदमी करे क्या, एक साधारण आदमी या खास करके औरतें क्या करें। देखो, माई सुख से जन्म बिताओ। दाता ने क्या जवाब दिया? माई सुख से जन्म बिताओ, सो सुख है गुरुचरण प्रेम में, नित गुरु के गुण गाओ। पहला मंत्र क्या दिया? माई, ये जो भजन और सत्संग और ये साधन सुमिरन होता है वो किस लिए है? वो सुख प्राप्त करने के लिए। सुख भी छोटा टर्म है, आनंद प्राप्ति के लिए। आनंद किसको कहते हैं? मैंने कई बार आपसे कहा है कि जहां न दुख है न सुख है उसको आनंद कहते हैं, लेकिन दाता ने यहां सुख का शब्द इस्तेमाल किया है। माई सुख से जन्म बिताओ। एक मामूली औरत बाल बच्चों में परेशान, 6-7 भाई बहन थे शब्दानंद के, तो बहन वहन भी रही होगी और घर गृहस्थी। तो अब ऐसी औरतों के लिए क्या दाता कहते हैं? माई सुख से जन्म बिताओ, परेशान न हो, सुख से रहो। सो सुख है, जो सुख है कहाँ? गुरु चरण प्रेम में, नित गुरु के गुण गाओ। गुरु के गुण गाते रहो। गुण गाने का मतलब है कि उसको याद करते रहो, उसकी महिमा करते रहो। सुख नहीं जग प्रपंच में माई। औरतें जो है एक दूसरे पचड़ा करती है, मत तो चले जाते हैं काम पे, इनके पास वक्त होता है तो इस पछड़े में उस पछड़े में इनकी शिकायत उनकी बात उनकी चर्चा, ये होता है। सुख नहीं जग प्रपंच में माई, सुख नहीं भोग विलासा। दाता कहते सुख नहीं जग प्रपंच में माई, सुख नहीं भोग विलासा। सुख है गुरु की रीत रीत में, नित आनंद उल्लासा। अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर ध्यान करो। सुख नहीं मान बड़ाई दिखाए,
सुख नहीं धन परिवार। अरे हमारे तो 6 लड़के हैं, हमारे तो इतनी खेती है, हमारी इतनी, इसमें भी सुख नहीं है। सुख नहीं मान बढ़ाई दिखाए, सुख नहीं धन परिवारा। सुख है अंतर वृत्ति जमाए, गुरु का लेके सहारा। सबसे बड़ी बात, गुरु का सहारा लेकर के अपनी वृत्ति को उसमें जमाओ। उपाय बताते हैं, सुख है अंतर वृत्ति जमाए, गुरु का लेके सहारा। जब आप सुमिरन करते हो, गुरु का ध्यान करते हो, उसमें धीरे धीरे हमारी वृत्तियां, हम परेशान इसलिए हो गए हैं कि हमारी वृत्तियां बाहर फैल गई हैं। हम उन्हें धीरे धीरे संभालें। आदत तो हमारी बिगड़ी हुई है, क्या करें? कुछ देर आंख बंद कर ले, कुछ देर जबान बंद कर ले, कुछ देर कान बंद कर ले और गुरु का ध्यान करें। इसी को कहते हैं अंतर्वृत्ति जमाए। जब हम अपने से मुलाकात करते रहेंगे, कुछ नहीं, सुबह आधे घंटे, शाम आधे घंटे, इतने ही से काम चल जाएगा। बाकी 23 घंटा हम जो चाहे करें। 15-20 मिनट, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम करते चलें, इतने ही से हमारा काम बन जाएगा। तो दाता क्या कहते हैं? सुख है अंतर्वृत्ति जमाए। जब गुरु का ध्यान करते हो तो चारों तरफ से, बाल बच्चों, यहाँ वहां से, सब जगह से ध्यान हटा करके गुरु में लगाते हो। एक बात और बता दूं, देखो दुनिया के जितने बंधन हैं, कोई अपनी पत्नी को बहुत चाहता है, वो भी एक बंधन का कारण होता है। कोई औरत अपने पति को बहुत चाहती है, वो भी एक बंधन का कारण है। कोई बाल बच्चे में रहता है, लेकिन एक गुरु का बंधन ऐसा है, या उसके साथ संबंध जोड़ने में बंधन नहीं पैदा होता। गुरु में ध्यान लगाने से बंधन नहीं पैदा होता। लोग मरते हैं, वो कहते हैं कि साहब हिरण्य का सारी वो कौन ऋषि थे, हिरण्य के बच्चे को पाला, वो नदी में डूब रहा था, उसी में उनका ध्यान लग गया और अगले जन्म में हिरण्य बन गए, हिरना बन गए। तो जितने हैं वो सब बंधन पैदा करते हैं, कोई नाती में, कोई पोते में, कोई किसी में, कोई लड़के में, कोई उसमें। लेकिन एक गुरु का संबंध ऐसा है जो आपके चित्त को एकाग्र कर देता है और बंधन नहीं पैदा करता। एक सहारा, एक सीढ़ी है। तो दाता दयाल क्या कहते हैं? सुख है अंतर्वृत्ति जमाए, गुरु का लेके सहारा। गुरु का सहारा लेकर आप कोशिश करिए कि आपकी वृत्तियां अंदर एकाग्र हो। सुख नहीं बाहर पर्वत वन में, सुख नहीं सैर तमाशा। ये तमाशा देख रहे हैं, लोग घूमने फिरने जा रहे हैं। आज हम लोग रास्ते में आ रहे थे, कह रहे थे कि मौसम बड़ा अच्छा है, कहीं दूर चला जाए घूमने टहलने। कहते हैं दाता, सुख नहीं बाहर पर्वत वन में, सुख नहीं सैर तमाशा। सुख है तेरे अंतर माई, अंतर कर जिज्ञासा। ये जो है अपने अंदर में जब तुम ध्यान और सुमिरन करो तो ये जिज्ञासा हो कि इसके आगे क्या है, आगे क्या मिलता है, आगे क्या अनुभव होता है, आगे कौन सा प्रकाश दिखाई देता है, आगे कौन सा शब्द सुनाई पड़ता है। कहते हैं सुख है तेरे अंतर माई, अंतर कर जिज्ञासा। अब सही तरीका बता रहे हैं, प्रोग्राम बता रहे हैं। नित उठ गुरु की भजन बंदगी, नित गुरु संगत करना। नित उठ गुरु की भजन बंदगी, नित गुरु संगत करना। अब गुरु तो रोज मिलता नहीं, लेकिन चित्त से, ध्यान से उसके संग वक्त गुजारना, ये संगत कहलाती है। क्या हम उनका ध्यान कर रहे हैं, जागते हुए भी काम कर रहे हैं, फिर भी ध्यान हमारा है, वहां लगा हुआ है। नित उठ गुरु की भजन बंदगी, नित्य गुरु संगत करना। घट में भजन हो, घट में संगत, घट गुरु नाम सुमिरना।
में भजन हो। घट किसको कहते हैं? घड़ा है, शरीर को घड़ा कहते हैं। क्यों कहते हैं? घड़ा जो है बड़ा कमजोर है, जरा सा ठोकर लगे टूट जाता है। शरीर का वही हाल है। अभी हम लोग आ रहे थे, रास्ते में एक गाड़ी लेके जा रहा था, टक्कर होते होते बची, तो शीशा उठा टूटा। तो शरीर इतना कोमल है आपका, घड़े की तरह है। और आजकल तो बड़े बर्तन हो गए हैं, पहले औरतें मिट्टी का घड़ा लेकर के पानी भरने जाती थी। थोड़ा पानी डाला, बातचीत कर रही है तो घड़े में पानी रहता था और तालाब में भी पानी है। बीच में जो दीवार है घड़े की, वो दोनों को अलग करती है। आपका शरीर जो है आपको मालिक से अलग किए हुए है, इसीलिए घट कहते हैं। तो ये जो कहते हैं घट में भजन हो, बस बैठे हुए हैं अपने मन ही में भजन कर रहे हैं। घट में भजन करने का मतलब क्या? मन में भजन। घट में भजन हो, घट में संगत, और मन ही में हम अपने गुरु का ध्यान कर रहे हैं, सोच रहे हैं उनके बारे में। घट गुरु नाम सुमिरना, और घटी में बैठ के मन से ही, घट का मतलब मन से। घट में भजन हो, घट में संगत, घट गुरु नाम सुमिरना, तेरे घट में गुरु विराजे, गुरु सच्चित आनंदा। आगे कहते हैं तेरे घट में गुरु विराजे, गुरु सच्चित आनंदा। सच्चित क्या है? कहते हैं भगवान, देखो बात कहाँ जा रही है। कहते हैं आप भगवान सच्चिदानंद है, आप भी सच्चिदानंद। कम से कम कोई सुनना समझना चाहे तो पूरा दिल निचोड़ देने की तबीयत होती है। सच्चिदानंद कैसे हो? कहते हैं भगवान सच्चिदानंद। अब बहुत सी किताबों में आपको मिलेगा कि भगवान सच्चिदानंद है। मैं कहता हूं आप खुद सच्चिदानंद हो। सत्य कहते हैं सत्ता को। सत्ता, आपका शरीर है 5 फुट 3 इंच का है, 6 इंच का है, जितना जगह आप घेर रहे हो ये आपकी सत्ता है। सत्ता है। सत्ता कहते हैं शासन को। फला का राज्य यहां से यहां तक है। उसी तरह आपकी भी सत्ता, आपके चोटी से लेकर के पैर के अंगूठे तक है। ये सत्य है। सत्य है तो आपका अस्तित्व जहां तक है उसको सत्य कहते हैं। चित्त किसको कहते हैं? मन की उस स्थिति को चित्त कहते हैं जहां हम चिंतन करते हैं, जहां सोचते हैं। सत्य जागृत समय, चित्त जहां हम चिंतन करते हैं, सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए सोच रहे हैं कि सत्संग खत्म हो तो लंगर हो, फिर उसके बाद घर जाके ये काम करना है। ये चित्त है, ये चित्त है। तो सत्य भी है, चित्त भी है। और आनंद कहाँ है? जब आप आत्मा में हो। जो हम शरीर में हैं, जो हम शरीर में हैं तो हम अपनी सत्ता में घूम रहे हैं। सर से लेके पैर तक हमको अपने शरीर में घूम रहे हैं। ये सत्य है। चित्त क्या है? जो हम सो जाते हैं या हम मन में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, किसी बात का ख्याल कर रहे हैं, वो हमारा चित्त है। और आनंद कहाँ है? जहाँ ये सब खत्म हो जाते हैं, वो आनंद किसका? तो हम सब सच्चिदानंद हैं। दाता क्या कहते हैं? तेरे घट में गुरु विराजे। गुरु जो है कहीं और नहीं रहता है। ढूंढ अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूं। मैंने मथुरा, मैंने काशी, मैंने गिर कैलाश हूं। कुछ न करे आदमी शिव सब सागर पढ़े तर जाएगा, समझ के पढ़े। तेरे घट में गुरु विराजे, गुरु सच्चित आनंदा। लोग कहते हैं परम दयाल जी के नाम में एक भजन लिखा दाता ने। लोग समझते हैं ये परम दयाल जी के लिए है।
नहीं, सबके लिए फिलॉसफी एक्सप्लेन किया। तू सच्चित आनंद की मूर्त, कहते तू सच्चित आनंद की मूर्त। वही बात जो मैं आपसे कह रहा हूं। बाबा फकीर को संबोधित करके उन्होंने बताया कि आदमी की पर्सनालिटी में सच्चिदानंद है। सत्य क्या है? जो आप शरीर में है, अपनी सत्ता में है। चित्त क्या है? जब शरीर का ध्यान छोड़ करके आप मन के दायरे में घूम रहे हैं। और आनंद कहाँ है? जब मन से आप ऊपर उठ जाते हैं। इसको कहते हैं सच्चिदानंद। आप सब सच्चिदानंद। ज्ञान नहीं है इसलिए नहीं। इसलिए कहते हैं गुरु है, इसी को कहते हैं, तो है ना कि रूप तेरा प्यारा, अखीरा रूप तेरा प्यारा, तू सच्चित आनंद की मूर्त, तू तीनों से प्यारा। गजब कर दिया। लोग समझते हैं कि बाबा फकीर को कहा, नहीं, उन्होंने पूरे मानव मात्र को कहा कि तू सच्चित आनंद की मूर्त, तू तीनों से प्यारा। ये हमारी मंजिल नहीं है। हम सच्चित आनंद से ऊपर जब जाते हैं, जिसको चौथा पद कहते हैं, वो हमारी मंजिल है। जब मालिक पे खुल गए, हमें अपना ख्याल नहीं। जिसको परम दयाली कहते थे कि मैं वहां पहुंच तो जाता हूं लेकिन ठहर नहीं पाता। इन तीनों से ऊपर, इसीलिए दुनिया के जितने मत है वो 3 पद के हैं। ये चौथे पद की बात करता है, कहीं कहीं तो 5वें पद की भी बात करता है। चौथा पद क्या है? जब हम शरीर के बोध भान से ऊपर हैं, जब हम मन के बोध भान से ऊपर हैं, जब हम आत्मा के बोध भान से ऊपर है, वो चौथा पद है। वहां जो ठहरा वो मंजिल पर पहुंचा। चौथे पद की भक्ति है। ये जितनी मूर्ति पूजा है, राम कृष्ण जिसकी जितनी भी पूजाएं हैं, वो 3 पद की है। वो क्या देती हैं? वो आपको स्वर्ग दे देंगी, दर्द दे देंगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। ये उससे आगे क्यों है? क्योंकि चौथे पद की बात करता है। शरीर, मन, आत्मा से भी ऊपर एक जो जगह है, मुकाम है, उसको चौथा पद कहते हैं। और इसी को दत्ता ने बार बार कहा है, बाबा फकीर के मार्फत कहा है, तू तो सच्चित आनंद की मूर्त, तू इनसे है न्यारा। इन चीजों से ऊपर जो चीज है वो मालिक है। शरीर, मन और आत्मा से भी ऊपर जो पद है वहां मालिक है। उसी को राधा स्वामी पद कहते हैं। क्या कहा उन्होंने? तेरे घट में गुरु विराजे, गुरु सच्चित आनंदा, सो गुरु रूप है तेरा भाई। तो गुरु ही का रूप नहीं है, तुम्हारा अपना भी रूप है। संतो आपा चिन्हो। अभी बताया मैंने आपको, आपा क्या है? आपा वो है जो परम दयाल जी कहा करते थे कि जो मैं सोचता हूं कि जो प्रकाश में रह के प्रकाश को देखती है वो मैं हूं, जो शब्द में रह के शब्द को सुनता है वो मैं हूं, वही आपा है। सो गुरु रूप है तेरा माई। ये नहीं है कि सिर्फ गुरु ही का रूप है, तुम्हारा भी वही है, तुम भी वही हो। इसी को कहते हैं सोहम। मंत्र जो है आप लोगों को जानना होगा कि स्वामी जी महाराज राधा स्वामी नहीं करते थे, वो सोहम का जाप करते थे। सोहम, मैं भी वही, मैं भी वही, मैं भी वही। सोहम कहते हैं सो गुरु रूप है तेरा माई, ढूंढ त्याग सब धंधा। वो जो रूप है तुम्हारा उसको तलाश करो। ये सारे और धंधे बेकार के हैं, उनके ऊपर ध्यान न दो। कहते हैं सो गुरु रूप है तेरा माई, जो गुरु का रूप है सच्चिदानंदा, वो तुम्हारा भी रूप है। ढूंढ, उसको ढूंढो, उसको महसूस करो, उसको रियलाइज करो। त्याग सब धंधा, घट में बैठ, घट में बैठ।
चारों तरफ से ध्यान हटा करके अपने मन में आओ। घट में बैठ कर पूजा। घट मंदिर उजियारा। मन में ही आपको ध्यान एकाग्र करना है। घट में बैठकर पूजा, घट मंदिर उजियारा, घट में पिंड ब्रह्मांड पसारा, घट में सुख विस्तारा। तुम्हारी जो दुनिया सारी सृष्टि तुम्हारे मन के अंदर ही है, खोजने की जरूरत है। रैदास ने कहा, भक्त रैदास ने कहा कि एक घट भीतर बाग बगीचा यही में सृजनहारा हो। रैदास जी क्या कहते हैं कि एक घट भीतर बाग बगीचा यही में सृजनहारा हो। तुम्हारे मन के अंदर ही ये सब कुछ है। इसीलिए जब आप सपना देखते हो तो आपके रिश्तेदार नातेदार वहीं मिलते हैं। जिन जिन शहरों में आप गए हो वो दिखाई पड़ता है। सपने में क्या दिखाई पड़ता है? सपने में वही चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो ये सारा का सारा तुम्हारे अपने अंतर में है। इसी को रैदास जी ने कहा कि यही घट भीतर बाग बगीचा यही में सृजनहारा हो। तो ये सारी बात, सारा करिश्मा, सारा सब कुछ, सारी सृष्टि तुम्हारे अपने अंदर है, मन में है, दिमाग में है। तो कहते हैं घट में पिंड ब्रह्मांड पसारा, घट में सुख विस्तारा। राधा स्वामी सतगुरु दाता, घट में तेरे विराजे। वो भगवान, वो राधा स्वामी कहाँ है? तुम्हारे अपने मन के अंदर है। उसके मैंने मथुरा, मैंने काशी, मैंने गिर कैलाश हूं, ढूंढ अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूं। बाबा फकीर के मार्फत बहुत सी बात कह गए दाता क्या। उनके जैसा गुरु, बाबा फकीर जैसा शिष्य बिरला मिलेगा। इसी को अगर गौर से पढ़ो, किसी ग्रंथ के पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ठहर के पढ़ो, हर शब्द के अर्थ को खोजते जाओ, ज्ञान मिल जाएगा। राधा स्वामी सतगुरु दाता, घट में तेरे विराजे, घट दर्शन, घट सेवा संगत। अपने गुरु का दर्शन कहाँ करो? घट में करो। घट दर्शन, घट सेवा संगत। जो कुछ सेवा हुआ करनी है मन ही में करो। घट सुनानंद बाजे, और घटी में आपके अनाथ जो है, जो शब्द जब से आप पैदा हुए बज रहा है, उसको सुनने की कोशिश करो। अब क्या है, इस भजन को क्यों कहा? नित उठ गुरु की भजन बंदगी, नित उठ गुरु की भजन बंदगी, नित गुरु संगत करना। गुरु संगत करने का क्या है? आप पहला काम तो ये करो, माई सुख से जन्म बिताओ। क्या? सवेरे उठते ही मुंह हाथ धो के जो बैठे आप, चित्त आपका शांत है, आप अपने गुरु का ध्यान कर रहे हैं। और गुरु की संगत भी वही हो रही है। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये बताया था, उन्होंने ऐसे कहा था, ये संगत करता है। तो ये नित उठ गुरु की भजन बंदगी, नित गुरु संगत करना। घट में भजन हो, घट में संगत, घट गुरु नाम सुमिरना। ये कोई जरूरी नहीं कि आप होशियारपुर चले जाओ, आप वहां चले जाओ, जहां बैठे हो ही रहो। इससे अच्छा मत क्या होगा? तुम्हें कुछ करना भी नहीं, अपने घर बैठो, मौका मिले तो रेडिएशन मिल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा अच्छा मत है कि इसमें कुछ पैसे रुपए की भी जरूरत नहीं है। ये भी नहीं कि फूल चढ़ाओ। हमारे एक साथी थे, वो सुबह उठते तो टहलने जाते थे और सारी कोठियों के फूल तोड़ करके भगवान को चढ़ाते थे। तुम्हें फूल भी नहीं चढ़ाना है, तुम्हें नहाना धोना भी नहीं है। घट में बैठ के तो कितना आसान तरीका बताया है। नित उठ गुरु की भजन बंदगी, नित गुरु संगत करना। और कहाँ संगत करें? घट में भजन हो, घट में संगत, घट गुरु नाम सुमिरना। तेरे घट में गुरु विराजे, गुरु सच्चिदानंदा, सो गुरु रूप है तेरा माई।
यही तेरा आपा है। ढूंढ त्याग सब रद्दा, घट में बैठ कर पूजा, घट मंदिर उजियारा, घट में पिंड प्रबंड पसारा, घट में सुख विस्तारा, राधा स्वामी सतगुरु दाता, घट में तेरे विराजय, घट दर्शन घट सेवा संगत, घट सुन अनंत बानी। उन्होंने ये तरीका बताया कि ठीक है, तुम साधारण औरत हो, तुम्हारे बाल बच्चे बहुत है, घर गृहस्थी का काम बहुत है, तुम ये क्या करो। न कोई फिलॉसफी बताई, न कुछ और बताया, एक साधारण तरीका बताया कि तुम कैसे आगे बढ़ सकती हो। इसलिए दुनिया की बातें तो फिलॉसफी और दर्शन बताया जा सकता है कि मालिक क्या है, कहाँ है, कैसे है, मरोगे तो कहाँ जाओगे, कहाँ से पैदा हुए हो, कहाँ पहुँचना है, ये सारी बात बता है। हम क्या करें महाराज, हम क्या करें, हमें कोई आसान तरीका बताओ। इसलिए बेहतर ये है कि सो के उठने के बाद, मुँह हाथ धोने के बाद, देखो पैखाना पेशाब रोकने लायक चीज नहीं है, ये शरीर पर बुरा असर करते हैं। पहले तो रात भर का जो इकट्ठा है उसे त्याग दो, चाहे मंजन करो या न करो, नहाओ या न नहाओ, लेकिन पेट में जो इकट्ठा है उसे निकाल दो, तो बैठो या वो हाथ भी धो दो। सवेरे के वक्त शोर शराबा नहीं होता, इसी को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। 4 बजे सुबह के बाद बैठो, क्या करो, भजन बंदगी, कहा कुछ न चिल्लाना है न कुछ करना है, ये भजन तो भजन है ही नहीं, लेकिन मन ही में अगर आप गुरु ने जो नाम दिया है उसको जप रहे हो, ये सुमिरन है, ये ध्यान है, अपने गुरु के बारे में, अपने इष्ट के बारे में सोच रहे हो। सोचना ही जो है इसी को कहते हैं चिंतन, सुमिरन। मैंने पहले कहा था कि जो तुमसे अच्छा बुरा हुआ हो उसकी बात मत किया करो, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ने में रोकता है कि मैंने पाप कर लिया, मैंने ये काम किया, अरे हो गया, रात गई बात गई, आगे की बात करो। तो मैं इसलिए कह रहा था कि बड़ी फिलॉसफी कभी कभी नीरस लगती है, एक प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए, मैं क्या करूं। तो बार बार कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, मैं कुछ न करो, आप सुबह उठो, बाल बच्चों को उठने के पहले, बच्चों के स्कूल जाने के पहले आप स्वयं उठ जाओ, पेट साफ किया, बैठ के जितनी देर हो सका शांति से अपने गुरु का ध्यान कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। सुबह का 20 मिनट आपके 24 घंटे के अभ्यास से बेहतर है, सुबह जरूर करना चाहिए। और अगर हो सके तो सोने आंख बंद करने के पहले अपने गुरु का ध्यान करो, न तुम्हें कोई बुरा सपना आएगा न कुछ होगा, रात भर सुनने चलते। इसलिए मैंने आज ये भजन बताया और ये भी बता दिया कि किसके लिए लिखा गया था। घर की औरतें परेशान होती है, महाराज हमारे पास टाइम नहीं है, क्या करें, बच्चा स्कूल जाना है, उसको वक्त से पहुंचना है, हम उसमें क्या करें, रोटी पका के दें, नाश्ता दें, या हम भजन करें, नहीं हो पाता। इसलिए ये प्रैक्टिकल है। आओ भाई, राधा स्वामी, मौका मिला फिर करें।